आई फील हमने ना थोड़ा हवा बना रखा है कि सोसाइटी क्या कहेगी। हमें एक तो ना अपनी खुद की गॉसिप नहीं लगती, हमें लगता है अरे हम तो डिस्कशन ही कर रहे हैं, और हमारे बारे में अगर कोई सेम इंसान डिस्कशन करे वी फील लाइक ओ एवरीबडी इज गॉसिपिंग अबाउट अस। मेरी मम्मी ऐसे सपने सजा के बैठी हुई थी कि मेरी बेटी सीए बन के निकलेगी। मामा जी ने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि फिर बेटा तुमने अब शादी कब करनी है, कि मुझे लड़के से शादी करनी है या लड़की से। Hi guys, I am Neha Doodles and I am on iDiva Speakeasy, a platform where we pick one burning debate that's occupying free space in your mind, and this week we're talking about society kya kahegi. Okay. Done. Basically just this guy is working on his mental health, meditating, giving some self-care time. Okay, so like I know what pet peeve means, but when I heard it, I imagined this girl who's walking her dog, whose name is Peeve. So okay, totally winging the single life right now. So currently my idea of a perfect date is watching Netflix with my dog Minty and gossiping about our individual lives. She talking about उसने गली में कितने पड़ोसियों को देखा and me talking about whatever's going on. So this is the both of us. This is a tough one, मतलब I can't choose. So I'll go with that obvious option जो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ, and which is, give me a minute. Yeah, so I have drawn something जो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ, which is मम्मी के हाथ से बेलन. काफ़ी easy है, मतलब my obvious choice would be to draw my dog, but because I do have a lot of really nice friends also, उनको भी थोड़ा credit देना चाहिए, so I'll just, so this is like my best friends, which also includes Minty by the way. काफ़ी sad है कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मेरा ड्रीम क्या है. Can't believe this. So I recently took this vacation which didn't last too long. So abhi currently my dream is to travel while I can work, which of course is easy because mera kaam can happen remotely. So currently I just want to take a really long vacation. Cool, this is easy. We'll not tell that we have taken help from people here. Done. वेरी इजी, सबसे कम टाइम लगेगा मुझे ये ड्रॉ करने में. ऑफ कोर्स यार, मतलब आई एम श्योर कि अभी तो चलो इट्स स्टिल थोड़ा बेटर बिकॉज पीपल हैव एक्सपोजर टू द इंटरनेट, दे नो दैट दिस कैन बी अ वैलिड करियर ऑप्शन. बट 5 years पीछे, 6 years पीछे, लाइक नोबडी वुड बी हैप्पी कि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई छोड़ के आर्टिस्ट बनना चाहता है. एंड एट दैट टाइम इट वॉज नॉट लाइक अ फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट बिकॉज आई हैव लाइक नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट्स एंड मैं कर रही थी सीए. तो मेरी मम्मी ऐसे सपने सजा के बैठी हुई थी कि मेरी बेटी सीए बन के निकलेगी, एंड मैं बीच में कह रही हूँ कि मुझे सीए नहीं करना. तो चलो ठीक है, विच इज़ फेयर कि सीए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट क्या करना है. तो माई मदर वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई से समथिंग लाइक कि मैं एमबीए करना चाहती हूँ या लाइक व्हाटएवर. बट व्हेन आई टोल्ड हर दैट आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, दैट टू ऑन सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया इतना था ही नहीं, तो दैट केम एज अ शॉक. एंड ऑफ कोर्स माई मदर थॉट दैट दिस इज़ अ फेज. अभी चलो ठीक है, सैड फील कर रही है सीए छोड़ने की वजह से, शी विल फिगर आउट व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ. सो माय मदर ऑलवेज थॉट दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, कि इसके बाद शी विल फिगर आउट व्हाट टू डू इन लाइफ. शी इज जस्ट डूइंग दिस टू लाइक वो सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए जो लोग जर्नलिंग और ड्राइंग करते हैं. मेरी मम्मी को लगा था वो फेस चल रहा है, बट देन ग्लैडली इन अ ईयर थिंग्स पिक्ड अप एंड शी वाज कन्विंस्ड कि ठीक है, शी विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट एंड बिकम समथिंग.
I don't think there is anybody in our country who has not been told कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए या अब टाइम हो गया है शादी करने का. I think I've never told this on any of my videos. But मेरे घर में क्या ना राखी और भाई दूज पे ऐसे फैमिली गेट टुगेदर होता है वेयर लाइक ऑल द एक्सटेंडेड फैमिली मीट्स. एंड माई मामा जी इज़ लाइक घर में देयर इज दिस वन पर्सन ना जिनकी बात मानी जाती है, जो ऐसे प्रतिष्ठा, अनुशासन और ये वाली वाइब है उनकी बिल्कुल. अगर वो कुछ पूछते हैं ना देन यू कांट बी लाइक कि अरे अरे करेंगे करेंगे, या तुम उनको टाल नहीं सकते हो. ही इज़ लाइक द ओजी पर्सन दैट आई एम आंसरेबल टू. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे रिश्तेदार बैठ के अपनी इंडिविजुअल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. मामा जी ने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि फिर बेटा तुमने अब शादी कब करनी है. एंड पता नहीं मेरा दिमाग उस टाइम पे क्या चला. एंड माई मामा जी इज़ नॉट लाइक एन इंटरनेट पर्सन, सो ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. तो मैंने कहा कि मैं ना एक्चुअली अभी श्योर नहीं हूँ, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग कि मुझे लड़के से शादी करनी है या लड़की से. एंड दैट इज़ व्हेन उसके अगले 4 साल तक मेरे मामा जी ने नहीं पूछा कि शादी कब करनी है. आई एम वेरी ग्लैड दैट आई डिड बिकॉज आफ्टर 4 years माई मामा जी गॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड इज कि तूने अब डिसाइड कर लिया कि अब हमें लड़का ढूंढना चाहिए या लड़की ढूंढनी चाहिए. आई फील हमने ना थोड़ा हवा बना रखा है कि सोसाइटी क्या कहेगी. एक्चुअल में अगर देखें, अगर हमारे गली में भी कोई गॉसिप चल रही है, फॉर एग्जाम्पल समबडी डिड समथिंग, सो इवन इफ वी आर गॉसिपिंग अबाउट इट, लाइक इफ आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद माई मॉम, हमें एक तो ना अपनी खुद की गॉसिप नहीं लगती. हमें लगता है अरे हम तो डिस्कशन ही कर रहे हैं. और हमारे बारे में अगर कोई सेम इंसान डिस्कशन करे, वी फील लाइक ओ एवरीबडी इज गॉसिपिंग अबाउट अस. बट व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि लाइक हाउ वी हैव अ डिस्कशन अबाउट समबडी एंड से समथिंग, उसके बाद वी डोंट रियली केयर. हमने बस एक टाइम पास के लिए एक बात बोल दी है एंड देन वी मूव ऑन विद आवर लाइव्स. एंड दैट इज आई थिंक हाउ वी शुड ट्रीट द सोसाइटी के ताने एंड द सोसाइटी के रिमार्क्स ऑल्सो, दैट उन्होंने ना उस टाइम पे वो एक बात बोल दी है जो कि हमें बुरी लगी है बिकॉज वी वर फीलिंग वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, बट देन दे डोंट केयर एट द एंड ऑफ द डे. एंड इवन इफ यू आर लिविंग लाइक अ वेरी कन्वेंशनली परफेक्ट लाइफ, मतलब इफ यू हैव लाइक मैरिड एट द राइट एज एंड यू हैव 2 kids, तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी बोलेगी कि अरे वाओ परफेक्ट कपल. वो तब भी कोई ना कोई बात निकाल देंगे. वो तब भी ये बोलेंगे कि देखो इनको गाड़ी पार्क करनी नहीं आती, इन्होंने कचरा डाल रखा है. तो तुम सोसाइटी को कभी प्लीज नहीं कर सकते. तो इफ द एंड रिजल्ट इज दैट द सोसाइटी इज नेवर गोइंग टू बी प्लीज, तो व्हाई नॉट डू व्हाट यू रियली वांट टू डू. आई थिंक येस एंड नो. मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं बचपन में आई हैड एक्सेस टू समबडी लाइक हर ऑन द इंटरनेट, आई वुड बी सो कंफर्टेबल विद माई बॉडी, लाइक आई वुड फील रिप्रेजेंटेड. बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया में तब भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और अब भी बहुत कम है. तो लाइक विद सोशल मीडिया आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एक्सेप्टिंग ऑफ देयर ओन रियलिटीज, बट दिस ऑल्सो कम्स विद द फैक्ट दैट ओनली पीपल हु रियली वॉन्ट टू चेंज, हु रियली वॉन्ट टू मतलब be accepting of other things will do that, because unfortunately internet also gives a platform to people who do not want to change, who would make these troll pages and would hate on others. तो वही है, pros and cons हैं internet के. It depends on do people want to change or do they not want to change. I think generational gap exists ever since humanity started. So all of these generations will of course think differently. The good part is that a lot of parents are on social media, so they are also thinking very differently from their own generation. And there are a lot of 19-year-olds who are just like evolving backwards, people who follow Andrew Tate, unfortunately. So everybody is evolving in their own space, in their own time. And as long as we understand each other, it's fine. Again, I would pick up topics that people struggle with, like accepting their own bodies, accepting their own sexualities, because this is people's realities. Society has a very harsh take on it. So I think I would include something like that so that people feel that it's okay, कि other people are also struggling with it, and it's okay to be different. It's okay to be different and still coexist. I think I'll make this series about people accepting their own bodies, people accepting their own sexualities, basically people's reality that they have struggle in, like this is who they are, yet they struggle to accept it because of the society has a very extreme take on it. So I think I'll make this so that people know that it's okay to be different and it's okay to coexist.